नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। सम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं, ये उस संघर्ष की पहचान है जो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। गुना से एक ऐसी पहल जो प्रतिभाओं को पहचान और समाज को आईना दिखाने का काम कर रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती फाउंडेशन द्वारा अभ्युदय गुना गौरव सम्मान 2026 को लेकर पत्रकार भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजन का मकसद सिर्फ सम्मान देना नहीं, बल्कि उन लोगों को आवाज़ बनना है जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुर्खियों से दूर हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी, जिन्होंने उनसे बातचीत की। आखिर क्या है पूरी ये कार्यक्रम जिसके जरिए वो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, फिर कमी किस बात की है? कमी उन प्रतिभाओं को निखारने की है, उन माध्यमों की है और संसाधनों की तो है ही। पर कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज की उन प्रतिभाओं को चुन चुन कर बाहर लाते हैं, उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, दुर्गावती फाउंडेशन एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये युवा, इन्होंने उस जिम्मेदारी को संभाला हुआ है। क्या उद्देश्य को लेकर चले थे और कहाँ तक पहुँचे? उद्देश्य तो यही है सर कि शहर की प्रतिभाओं को मंच मिले जिसकी वो हकदार हैं। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, कई प्रतिभाएं शहर में हम देखते हैं कि ऐसी हैं जिनको मंच मिलना चाहिए था और जो हकदार है उसकी, तो हमारा प्रयास है कि उनको समाज के आगे आए, समाज के सामने आए, क्योंकि जब प्रतिभा समाज के सामने आएगी तभी शायद समाज सहयोग कर पाए। समाज को दोष देना भी गलत है, क्योंकि अगर समाज को जानकारी ही नहीं है उसके बारे में तो हम समाज से सहयोग की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो हमारा फाउंडेशन उस बेसिक प्रॉब्लम पे काम करता है कि जो प्रतिभा है सबसे पहले समाज के सामने आए, उसके बाद हम समाज से बात रख सकते हैं कि इन प्रतिभाओं को मंच मिलना चाहिए और फिर समाज को अपनी जिम्मेदारी का हम कह सकते हैं कि आपको उनका ध्यान देना चाहिए। जी, तो प्रतिभा की खोज के लिए आप प्रयास करते हैं और फिर जब आप ऐसे लोगों को अपने बीच में पाते हैं तो किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? सबसे पहले तो हम तलाश करते हैं उनकी। जैसे हमने इसकी तलाश की तो सारे एकेडमीज से हमने संपर्क किया और हमारी जो लोग कलाएं हैं उन तक हमने संपर्क किया। फिर जो लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोग हमें कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि किस लायक बच्चे हैं, ये पार्टिसिपेशन के लायक बच्चे हैं या लीडरशिप वाले बच्चे हैं। अगर उन्हें ऐसी क्षमता होती है कि हाँ ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं, चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, तो मेरा फाउंडेशन उनको मंच देता है कि आप कार्यक्रम भी करिए, अपनी बात भी रखिए और हम उन्हें नेतृत्व करने का मौका देते हैं। यहाँ प्रतिभाओं का हनन नहीं होता, हम उन्हें सामने लाने का काम करते हैं और ऐसे कई आयोजन होते हैं। जी, आपने आयोजन की बात करी तो मैं यही सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि अभ्युदय सम्मान के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है आपकी संस्था के द्वारा, वो क्या है? अभ्युदय गौरव सम्मान बस इसी की सामूहिक मुहिम है जो मैंने आपको बताया, उसी का माध्यम है प्रतिभाओं को आगे लाने का। क्योंकि आप देखेंगे पिछले वर्षों में जब आप देखेंगे तो कई आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई साझा मंच नहीं है जिन्होंने हमारे शहर का नेतृत्व किया, हमारे छोटे से शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई बच्चों ने रोशन किया। हम आप देखेंगे कि जब IPL सीजन आता है तो गुना के जो सट्टे बाजारी हैं, काला बाजारी, हर अखबार में छाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहाँ जाके मेडल्स लेकर आते हैं और हमारे शहर का परचम लहराते हैं। उन्हें ना कोई जानता है, ना उनका कोई मंच। तो एक उनका मंच है अभ्युदय। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हैं खास तौर पर, उनका तो दायित्व बनता ही है कि ऐसी प्रतिभाएं जो शहर का, देश में, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो नाम रोशन होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, प्रतिभा खोज हो गई, आपने उनको सम्मानित कर दिया, फिर सम्मान करने के बाद में क्या तीसरी हो जाती है? नहीं, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस बस यही करती हैं। मेनली फोकस जो है हमारा एजुकेशन को लेकर है, जिसके लिए मैंने संस्था शुरू की, जो गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आजकल आप टेक्नोलॉजीज़ देखते होंगे, जैसे AI है,
आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, जो एक सोच बनी हुई है हमारी रोज़गार की सिर्फ एक सरकारी जॉब, उस सोच को भी हम बदलना चाहते हैं कि और सरकारी जॉब सभी को नहीं मिल सकती, इस बात से आप भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ हैं, लेकिन हमारा युवा जो पूर्णतः उसी पे जा रहा है। तो हम एक वो ट्रैक पर भी काम कर रहे हैं कि जितने समय आप तैयारी करने में लगाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें उतने समय में आप एक सफलतम करियर बना सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तो उनको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कराना, उसकी व्यवस्था करना, ना कि सिर्फ स्पीचेस देना। कई संस्थाएं काम करती हैं कि जो कैंपसेस में जाती हैं, वह जाती हैं, सिर्फ स्पीच देती, मोटिवेट करती हैं। मोटिवेट से काम नहीं चलेगा, हमें धरातल पर उतरकर समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा और इसका अगला कदम हमारा होगा। जी बिल्कुल। तो चूँकि सरकार भी आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए ये बड़े ही प्रयास सराहनीय कहे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब तक आपका जो सफ़र रहा उसमें क्या ऐसी खास उपलब्धि है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने एक सही निर्णय लिया था समाज सेवा की दिशा में? अब सर कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा बदलाव तो अभी फाउंडेशन लेके नहीं आ पाया है, क्योंकि सिर्फ 15 महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की है। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे द्वारा अभियान चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि हम चरस गांजे की हम प्रॉब्लम्स देख रहे थे और उस प्रॉब्लम से HIV तक के खतरे हमने देखे हैं। अशोकनगर और गुना की आप बात करेंगे तो 25 साल से 40 साल की कम उम्र के युवाओं को 250 HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, सिर्फ चरस और गांजे की सेवन से। तो उस पर हमने संज्ञान लिया। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने 15 लोगों को चरस मुक्त बनाए, उनका कोटा भेजा, भारत विकास परिषद द्वारा हमने उनका इलाज कराया और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन 15 घर हमने सुरक्षित कर दिए हैं। कुछ माओं को उनके बेटे लौटे, कुछ पिताओं को, कुछ बच्चों को उनके पिता लौटे। तो ये शायद छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल, काम छोटा भी नहीं है और उपलब्धि वाकई में बड़ी है। कम से कम उस तरह की सोच के साथ में अगर समाज में कोई आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बदलाव सकारात्मक होता है, भले ही उसमें समय लग जाए। आपकी किस तरह की भूमिका रहती है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संवारने में? सर, हम सभी कार्यकर्ता साथ ही कार्य करते हैं और एक से एक प्रतिभाएं हम यहाँ से गुना शहर में से खोज के लाते हैं। गांव-गांव में जाते हैं, गांव में भी जहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी क्षेत्र में कोई छोटा बच्चा दीवार पे पेंटिंग कर रहा है, उसे हम हमारे अपने आप से जोड़कर, उनके माता पिताओं को जोड़कर उस बच्चे को अपने माध्यम से और आगे बढ़ाने का कार्य हमारी संस्था करती है। और आगे हम चाहते हैं कि वो प्रदेश लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक जाके अपनी प्रतिभा को दिखा सके। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक बारीक नज़र रखने के प्रयास हैं। हाँ, आप भी बता दीजिए आपका क्या योगदान रहता है? आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट बताने का काम रहता है कि हाँ, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी काम हो गया है आजकल। जिस तरह से लोग गांव-गांव में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, दिन भर रील चलाना, ये सब करना, तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रेरणादायक संदेश देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से एक सूत्र मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। और फिर संस्था तो है ही आगे बढ़ाने के लिए। आप भी सहयोग कीजिए और कम से कम इन लोगों का भी मनोबल बढ़ाइए और सम्मानित जो लोग हो रहे हैं, जो प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं, उन्हें भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। आपके आसपास कोई एक ऐसा है जो बिना नाम की चाह में समाज के लिए काम कर रहा है, तो अब समय है उसे पहचान दिलाने का। अभुजय गुना गौरव सम्मान 2026 सिर्फ एक आयोजन नहीं, यह प्रतिभा, प्रेरणा और सम्मान का आंदोलन है। गुना से मैं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी गुना। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी गुना।